हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम एक और वन शॉट लेकर आ चुके हैं आपके लिए, अल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज करेंगे। 2024 और 25 के क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा चैनल है राहुल शांति फिजिक्स के नाम से। यहाँ पर अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाते ही आपको यहाँ पर क्लास 12 न्यू सेशन 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सारे वन शॉट डिटेल में पढ़ाए गए हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, चालू नहीं की है, और आप सोच रहे हैं अच्छे से करने की, तो यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा वेव ऑप्टिक्स तक। जल्दी नए लेक्चर भी यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसको देखना मत भूलना। और एक आपके सामने ये चल रही है पीवाई की सीरीज, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर आज लेकर आ चुके हैं अल्टरनेटिव करंट का। अभी तक मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए। और अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं, एग्जाम्पल के भी और एक्सरसाइज के भी। इसको भी आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए, तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2023 में आया था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि द फिगर शो वेरिएशन ऑफ करंट। यहाँ पर करंट दे रखी है आपको, और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, ओके। इन 4 डिवाइसेस P, Q, R एंड S। एक डिवाइस है P, दूसरा डिवाइस है Q, तीसरा डिवाइस है R, और चौथा डिवाइस है S। तो 4 डिवाइसेस की वजह से यहाँ पर करंट और टाइम के बीच में एक वेरिएशन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है साहब। द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज। तो इनमें से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का है? तो स्वाभाविक सी बात है, या तो इसको देखो या फिर इसको देखो। सही है, या तो P होगा या फिर क्या होगा, S होगा। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो कर्व है, देखिए ये वाला, दिस इज कर्व, इसमें टाइम दे रखा है, लेकिन इस कर्व में टाइम नहीं दे रखा है। यानी कि आई का टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं दिखाया गया है। जबकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आई में जो वेरिएशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंटिन्यूसली पीरियडिकली चेंज होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि आपने एसी की करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका जो वेरिएशन ग्राफ हम बनाते हैं आई या फिर ई के लिए, तो इस तरह का हमको देखने को मिलता है, जिसमें टाइम के साथ आपका आई नॉट माइनस आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो टाइम के साथ करंट का वेरिएशन होता है जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। तो यहाँ पर एक ही ग्राफ हमको देखने को मिल रहा है जिसमें टाइम इंडिकेट किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो एस होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको ग्राफ के बारे में पता तो आप आराम से कर सकते थे। तो बस यहाँ पर ये देखना था, देखो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम नहीं लिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2021-22 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज। देखिए सबसे पहले गिवन लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिवन लिखकर चलिए। 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है सोर्स की, करंट फ्लो हो रही है, कुछ नहीं दिया है तो करंट हम आरएमएस करंट मानते हैं 15 एम्पियर। ठीक है, अगर पीक करंट लिखी होती तो आई नॉट मानते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो हम उसको आरएमएस ही मानेंगे हमेशा। ठीक है, याद रखना। द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट दिस। टाइम दे रखा है आपको 1/600 सेकेंड। ठीक है साहब। आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज जीरो। उसके बाद करंट क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, तो हमको ये करंट की वैल्यू बतानी है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, हम एक इक्वेशन जानते हैं। कौन सा इक्वेशन जानते हैं? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन जानते हैं। ये इक्वेशन जानते हैं बेटा, ये करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे 2 पाई न्यू में। दूसरा, हमको आई नॉट की वैल्यू भी नहीं पता है, तो आई नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो आई नॉट की वैल्यू हम निकालना जानते हैं, आई नॉट बराबर होता है आई आर एम एस अंडर रूट 2। बस, तो यहाँ पर दो ही कैच थे, एक आई नॉट को चेंज करना था और एक ओमेगा को चेंज करना था। बाकी सब आपको गिवन है सवाल में। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं आई, तो इसकी जगह आ जाएगा आई आर एम एस रूट 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई ओमेगा मल्टीप्लाई में टी।
चलिए अब ट्राई करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 15√2 हो गया ये। साइन यहाँ पर देखिए 2 पाई, न्यू कितना दे रखा है 50, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 100 पाई, 100 पाई। और मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा है 1/600, 1/600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे तो पाई/6 आ जाएगा यहाँ पर। तो आई की वैल्यू मिलेगी 15√2 साइन पाई/6। और साइन पाई/6 की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। और साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आई बराबर आपको मिलेगा 15√2 मल्टीप्लाई 1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15√2 आना चाहिए इसका आंसर, 15√2 एम्पियर, 15√2 एम्पियर, 15√2 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया और इजी सवाल था, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपके सामने एक डेरिवेशन आ चुकी है 2025 में। यहाँ पर डेरिवेशन है बिटवीन पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हम कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमको करंट का फॉर्मूला याद है, आई बराबर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है। अब हमें आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ करंट का स्क्वायर डी टी डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम की लिमिट लेंगे 0 से लेकर टी, 0 से लेकर टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये करंट का फॉर्मूला होता है। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट ऑन करना है और उसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था अपना गिवन, या गिवन नहीं, वी नो एसी इक्वेशन, ये हम जानते हैं और ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। चलिए अब आई की वैल्यू को यहाँ पुट करिए। तो आई की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा देखने को करते हैं। देखिए आई की वैल्यू कितनी है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, अपॉन में कुछ नहीं है, हटाओ अपॉन को, ठीक है। और ये डी टी तो चल ही रहा है। अब ये जो डी टी है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है टी होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये टी आएगा और लिमिट चल रही है 0 से लेकर टी, और यहाँ पर लिमिट चल रही है 0 से लेकर टी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर लिमिट रखेंगे टी के स्थान पर टी, फिर -0, तो टी ही आएगा। तो टी को मैं 1/t को मैं अलग से रख लेता हूँ। तो अंदर कितना बचेगा 0 टी, इधर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इसकी जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है आई स्क्वायर आर एम एस बराबर और आई नॉट का स्क्वायर बटा टी, और इंटीग्रेशन में हमने उसकी जगह फॉर्मूला रखा 1 - cos 2 ओमेगा टी बटा 2 दिस, और डी टी लिमिट चल रही है 0 से लेकर टी के लिए। ओके, हम लिमिट को भी थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। टी का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो चलिए अगले स्टेप में क्या आएगा आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट स्क्वायर, और टी की जगह जब यहाँ पर रखोगे आप तो क्या आएगा 2 पाई, और ओमेगा कहाँ चला जाएगा ऊपर, टी के स्थान पर रखा ना ये, ठीक है। और यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये चल रहा है 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 दिस, और ये डी टी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको डी टी का मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, या फिर हम एक काम और करें कि यहाँ पर 1/2 है उसको बाहर ही निकाल लें, तो एक स्टेप और कम हो जाएगा हमारा। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बटा 4 पाई आ जाएगा, और अंदर बचेगा अपना 0, लिमिट चल रही है तुम्हारी 2 पाई ओमेगा से लेकर, मतलब 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा टी, और ये आ जाएगा आपका दिस इतना, और ये 1/2 हमने पहले ही से बाहर निकाल दिया, तो ये 4 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस डी टी को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चल रहा है आपका आई नॉट
आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई और ब्रैकेट लगाते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कितना था बताइए 1 मतलब डी टी 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा और साथ में कितना दिस cos 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, इस तरह से तो हमने कुछ नहीं किया, केवल डी टी का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लिया, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन है ये तो। चलिए अब हम जानते हैं डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा बताओ। तो डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी और लिमिट चल रही है 0 से लेकर 2 पाई बटा ओमेगा दिस। ओके जी, माइनस अब यहाँ पर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आंसर है cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी और टी के साथ जो होता है वो अपॉन में आ जाता है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन और लिमिट चल रही है 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा तक दिस। बस अब लिमिट रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा दिस एंड दिस। तो ये हो जाएगा टी की जगह रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस का 0 दिस। तो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट फिर माइनस, इधर आइए इधर रखते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन में क्या चल रहा है 2 ओमेगा और 0 रखेंगे तो वो साइन 0 0 होता है दिस। तो ये लिमिट रख गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये टर्म बचेगी अपनी। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, यहाँ चल रहा है आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई और मल्टीप्लाई में जो सॉल्व होके आया है वो कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा मरेगा, पाई से पाई मरेगा, 2 से ये 2 मरेगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटा 2 ये आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा दिस √2। तो ये हमने प्रूव कर दिया रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछी गई थी, ये आपके सामने है, नो प्रॉब्लम। एक दो बार लगा के देखेंगे आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिए। एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर। ठीक है, द करंट इन इट। तो जब हमने AC वोल्टेज लगाया आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस तो करंट लीड करेगी या लैग करेगी हमको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक इंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने AC सप्लाई दी दिस। इसका फॉर्मूला होता है V0 साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। इसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो होती है वो I है। ठीक है, और इसका इंडक्टेंस मान लीजिए L है। तो ये जो करंट फ्लो होती है इसको हम डेरिवेशन करके निकालते हैं तो वो कितनी आती है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यानी कि आपका फेज देखिए, फेज क्या होता है ये एंगल दिस एंड दिस। तो आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में कितने का डिफरेंस है π/2 का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 आगे होता है या फिर करंट जो होती है वो वोल्टेज से π/2 पीछे होती है। अब करंट π/2 पीछे हो गई, अगर आप इसका वेव इक्वेशन की बात करें दिस इज द साइनोसाइडल कर्व। ये एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल में कितना फेज होता है 2 पाई, आधे में पाई और 1/4 में π/2। तो यहाँ पर कितना पीछे है करंट, यस π/2 पीछे है। तो π/2 पीछे है तो वो किस एरिया में आएगा 1/4 के एरिया में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, यस आगे तो नहीं रहती करंट वोल्टेज से पीछे रहती, तो आंसर हो जाएगा बी, यस लैग्स द वोल्टेज बाय 1/4 साइकिल। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ठीक है, ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। AC सोर्स को हमने किससे कनेक्ट किया है, रजिस्टर से कनेक्ट किया है। ओके, तो ये हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, एंड एन इंडक्टर, ये हमारे पास इंडक्टर है, ये इंडक्टर है,
ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, ठीक है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर, तो इनके अक्रॉस जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आती है कितनी, 8 वोल्ट, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आती है 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो सोर्स की वोल्टेज क्या होगी, तो इसको हम वेक्टर सम करके निकालते हैं, आपको पता होगा। तो वेक्टर सम हम कैसे करते हैं, यस, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, दिस। तो आप इसको करिए, वी आर कितना, 8, 64 हो जाएगा, एल कितना है 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, 100 मतलब 10 वोल्ट। तो हमने कितना अप्लाई किया है 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है केस स्टडी प्रॉब्लम का, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें आपके सामने आरसी सर्किट है और यहाँ पर S1 और S2 दो स्विच लगाए रखे हैं और S1 के अक्रॉस आपने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज हमको दे रखी है इन्होंने जो कि सवाल में गिवन है, जैसे कि कंसीडर द केस व्हेन आर, आपको आर पता है गिवन, आर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो 20 किलो ओम का है, तो हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है 500 माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड को भी हम चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻⁶ फैरड, ठीक है। और वोल्टेज जो लगाई है यहाँ पर बैटरी की वो कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। तो ये कुछ गिवन क्वांटिटी हमने अपनी केस स्टडी प्रॉब्लम से ले ली, ठीक है। और ये चार्ज का फॉर्मूला है V/C, ये सब गिवन है आपको, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन की S1 इज क्लोज्ड, तो S1 को आपने क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब करंट फ्लो होगी, ठीक है। और S2 को आपने ओपन किया है, S2 को आपने क्या किया है ओपन किया है, ठीक है। तो हमने देखिए इसको तो क्लोज किया, एक मिनट फिर से, S1 को क्लोज रखा है, ठीक है, S1 को क्लोज रखा है, ठीक है, और इसको ओपन रख दिया, इसको ओपन रहने दिया। तो अगर इसको मैं क्लोज रख दूंगा तो करंट जो होगी वो यहाँ से जाएगी ऐसे ऐसे और इसमें से ऐसे वापस आ जाएगी, यहाँ पर करंट तो जाएगी नहीं, ये तो बस सही है। तो करंट जाएगी तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा तो हमको चार्ज ही निकालना है, क्यों चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है C/V। तो C की वैल्यू कितनी है, सवाल में गिवन है पहले से ही 500 10⁻⁻⁶, तो 500 10⁻⁻⁶, और ये कितना है 10 वोल्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 10⁻⁻³ कूलम, और अगर आप इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो नहीं मिली कूलम लिख पाएंगे, 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिली, तो मिली में आंसर आ रहा है, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाँ, फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1, तो S1 को कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। S2 को फिर ओपन किया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर नाउ S2 इज क्लोज्ड, फिर S2 को हमने क्लोज कर दिया एंड S1 को हमने ओपन कर दिया। व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो ये आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रजिस्टर था R और ये कैपेसिटर था, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से सर्किट बना हुआ था, यहाँ पर आपका S1 था और यहाँ पर आपका S2 था, और यहाँ पर आपकी बैटरी लगी थी, कुछ इस तरह से सर्किट ये बना हुआ था। एक बार चेक कर लेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर S1 नीचे है, S2 ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका S1 है और ये आपका S2 है, ठीक है, ये सर्किट है। अब इस सर्किट में स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि S1 को इन्होंने क्लोज किया है, तो S1 को जब क्लोज करोगे, चलो इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज है, क्लोज है तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाता, अभी आपने निकाला था
मिली कूलम, ये चार्ज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद S2 को ओपन कर दिया, S2 को ओपन कर दिया, मतलब ये ओपन है, सॉरी ओपन का मतलब बंद ही होता है। ओके, ये पहली कंडीशन, S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन किया। क्लोज करने का मतलब करंट फ्लो हो रही है, ओपन करने का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, S2 को क्लोज किया है, S1 को ओपन किया, तो मतलब अभी इसको हटा दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। अब ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन में क्या होगा, अब ये कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ये करंट को फ्लो कराएगा, क्योंकि इसका टारगेट है पॉजिटिव से नेगेटिव को मिलाना। तो इसमें जब करंट फ्लो होगी तो वो करंट किससे होकर जाएगी, रजिस्टर से होकर जाएगी। तो रजिस्टर से होकर जाएगी तो जो भी इसकी एनर्जी होगी वो इस रजिस्टर में हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में कंज्यूम्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज बचेगा, जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ओके, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आरसी। तो आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो आर का फॉर्मूला हमको पता है, वी अपन क्या होता है, आई, और सी का कितना होता है, यस आपको याद है, क्यू अपन बी। तो बी से भी मर जाएगा तो अपना आएगा क्यू अपन आई। चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, और करंट का क्या होता है ए, तो ए से ही मर जाएगा, तो टाइम बचेगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 t1 a0। तो आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t1 होता है। तो ऐसा कोई दिख रहा है, डी ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, दिस सही है, टी ऊपर है ना, दिस, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से देखिए, द की S1 को इन्होंने फिर से क्या किया, क्लोज किया, S2 को ओपन किया, S2 को ओपन किया। आपके सामने सर्किट है, अभी बताया था मैंने आपको सर्किट, ये कैपेसिटर लगाता यहाँ पर रजिस्टर लगाता इस तरह से, और यहाँ पर दो रास्ते थे, एक S2 का और एक S1 का, यहाँ पर लगी थी बैटरी दिस, और ये कनेक्ट होकर ये सर्किट था आपका। चलिए ये सर्किट था। अब इसमें S1 क्लोज है, S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो ये भाई साहब कट हो गया, तो करंट जाएगी इस रास्ते से, दिस दिस एंड दिस, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे होते हुए, ओके, ऐसे करंट जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड। तो टाइम दे रखा है 5 सेकेंड बाद आपको करंट बतानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, I बराबर आई नॉट ई टू की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ओके, तो आरसी सर्किट में करंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए वी अपॉन आर, ये हमको पता है। वोल्टेज कितना दे रखा है सवाल में, 10, और आर की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10⁻³ किलो ओम था ना, ओम में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो ये तो आ जाएगा 0.5, और ये 10 ऊपर जाएगा, मतलब मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर। अब हमें आरसी चाहिए इस पर रखने के लिए, क्योंकि देखो आरसी भी है, टाइम तो दे रखा है, तो आरसी निकालने के लिए रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई सी कितना है, सी आपको दे रखा था 500, कितना दे रखा था 500 इंटू 10⁶। एक सेकंड देख लेता हूँ यहाँ पर आके, सी दे रखा है 500 इंटू 10⁶ माइक्रोफैरड में, तो यहाँ पर आएगा 500 इंटू 10⁻⁻⁶। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर एक जीरो इसके साथ चला जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये होगा 2 इंटू 10⁴, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि आरसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, अभी तो निकाला था भाई, ये देख सेकेंड। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू 0.5, ई की वैल्यू माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 5 5 5 5 बटा 10, तो ये हो जाएगा 2। सही है, चलिए तो ये आ जाएगा आपका
1/2 ई की पावर माइनस का 1/2, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, नीचे ले जाइए इसको, तो 1/2 ई की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट दिस मिली एम्पियर। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन करेक्ट, दिस करेक्ट ऑप्शन। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, द S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, S2 इज ओपन, द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इज द रजिस्टर इज। तो ये तो अभी हमने निकाली थी 0 पॉइंट, ये वाली चीज, तो इनिशियल वैल्यू दिस, तो 0.5 मिली एम्पियर, तो 0.5 मिली एम्पियर कौन सा है जी, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बढ़िया केस स्टडी प्रॉब्लम आई थी 2025 में, आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉइल ऑफ रजिस्टर 20 ओम, एक कॉइल का रजिस्टर दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, एंड सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, ठीक है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एक एसी सोर्स से, ठीक है, कनेक्ट कराओ इनको। तो एसी सोर्स से कनेक्ट है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको, वो कितनी दे रखी है, 1000/पाई हर्ट्ज। तो आपके सामने गिवन हो गया, आर गिवन हो गया 20 ओम, आर हमको पता है 20 ओम है, एल हमको पता है 10 मिली हेनरी, मिली हेनरी को कन्वर्ट करेंगे 10 टू पावर माइनस का 3 हेनरी, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस का 2 हेनरी, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000/पाई हर्ट्ज, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द सर्किट एंड सोर्स वोल्टेज, फेज डिफरेंस निकालना। देखिए पहली बात तो ये सर्किट किसका है, ये RL सर्किट है, तो RL सर्किट का हमको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो RL सर्किट में पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि वोल्टेज जो होता है VL वो करंट से π/2 आगे रहता है। R वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो इधर अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, दिस इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये L सर्किट है, ये R सर्किट है, ठीक है, ये करंट है, तो करंट से तो ये आगे हैं और ये सेम फेज में है, तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस तरह से, तो रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा दिस वोल्टेज, और ये वोल्टेज करंट के साथ कितने एंगल पर है, 5, तो 5 निकालना है। तो देखो ये VL है तो ये VL होगा, ये VR है तो ये कितना होगा VR, तो tan phi लगा दीजिए। tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर VL और बेस VR, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर tan phi, इसको एक मिनट सेव और कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाए बाद में, क्योंकि आपको ये PDF भी प्रोवाइड कराना है। चलिए तो tan phi आ गया इक्वल टू, तो क्या आएगा VL/VR, तो VL कितना है अपने पास I/XL, और ये होगा I/R, I से I मर जाएगा तो XL/R आएगा। XL का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू दिस, अब ये नहीं होता सॉरी, XL का होता है ओमेगा L, और ये R, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू इंटू L, और ये R। तो ये तो हमने निकाला फेज, बस अब हमको वैल्यू पुट ऑन करनी है यहाँ पर, तो वैल्यू पुट ऑन करेंगे tan phi बराबर 2 पाई, इसकी वैल्यू थी 1000/पाई, और L की वैल्यू अपन को दे रखी है सवाल में कितनी, 10 टू पावर माइनस का 2, 10 टू पावर माइनस का 2, और R की वैल्यू भी हमको सवाल में दे रखी है कितनी 20, ठीक है। चलो देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और ये 10 टू पावर 2 है तो ये इससे मर जाएंगे, तो अपना 2 से ये 2 भी मर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आ गया tan phi। तो हमें पता है कि 1 tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 45 डिग्री, दिस इज अवर आंसर, 45 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए, दिस इज अवर आंसर। बढ़िया सवाल था, ठीक है, बस ये ग्राफ आपको याद आ जाना चाहिए।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। इन LCR सर्किट, तो ये आपके सामने एक LCR सर्किट है। ओके, तो ये LCR सर्किट के अक्रॉस हमने वोल्टेज लगाया, ये L, ये C और ये R। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो C है, कौन है, C की वैल्यू को उन्होंने चेंज करके C/4 कर दिया है। द क्या लिखा है, द कैपेसिटर इज चेंज्ड C to C/4। ठीक है, तो पहले C था तो बाद में C/4 हो गया। फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज, तो जो इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का हमको फॉर्मूला पता है, ओमेगा R इक्वल टू 1/√में LC। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या रहती है, अनचेंज, कांस्टेंट रहती है। फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट द इंडक्टर शुड बी चेंज। हाँ, तो इंडक्टर को चेंज किया L से NL। ठीक है, ओके। तो वेयर N की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आपको C डैश पता है C/4 और L डैश पता है, कितना है, NL। तो N निकालना है। तो हमें पता है L और C का आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। L का C के साथ अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। ठीक है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है तो मैं यहाँ पर अगर मैं L डैश बटा L निकालूँ तो यहाँ पर आएगा C/C डैश, ऐसा कुछ आएगा। तो L डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, NL बटा L। C है, C डैश की वैल्यू कितनी है, C/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो C से C कटेगा, L से L कटेगा, तो N की वैल्यू आ जाएगी 4। दिस इज अवर आंसर। तो N आएगा आपका 4। दिस इज अवर आंसर। बढ़िया सवाल था, ठीक है, लॉजिकली। चलिए अगला देखिए, ये क्या लिखा है, मेटल डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकली रेजोनेंस। तो इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कुछ चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन इंडक्टर L, तो ये आपके सामने एक इंडक्टर है, ओके, और एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। दिस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है कितनी, वो वोल्टेज दे रखी है V बराबर 40 sin 1000 t प्लस π/3 दिस वोल्ट। ओके, ये वोल्टेज दे रखी है और इनके अक्रॉस जो L है, L का इंडक्टेंस दे रखा है 0.4 हेनरी, C दे रखा है 10 माइक्रोफेरड और R दे रखा है 400 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज दिस सोर्स। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस निकालनी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, देखो इम्पीडेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है सारी, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप एक काम करिए, पहले तो इसका ग्राफ देखिए, दिस, यहाँ पर होता है C, यहाँ पर होता है L और यहाँ पर होता है VR और ये करंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि VL π/2 आगे होता है करंट से और ये π/2 पीछे होता है कैपेसिटर, सॉरी, इसमें वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होती है C वाले सर्किट में, और इसमें L वाले सर्किट में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होती है, और R वाले सर्किट में दोनों सेम में होती है। तो यहाँ पर VL बड़ा हो गया, तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा VL माइनस VC। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया, VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR, इनका अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हमको इनका रिजल्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा V, जो कि कुछ फेज डिफरेंस पे होगा फाई। तो ये V निकालने का फॉर्मूला हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये VL माइनस VC है तो ये भी होगा VL माइनस VC। तो VL माइनस VC का हम करेंगे स्क्वायर प्लस, और ये VR का स्क्वायर, तो यहाँ से हमको वोल्टेज मिलेगी, देखिए कितनी, दिस। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं I इंटू XL, I इंटू
XC और ये होता है I स्क्वायर R स्क्वायर। सब में से I कॉमन निकल आएगा तो आपको मिल जाएगा V बराबर I बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दिस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे I को नीचे भेज दूंगा तो ये आ जाएगा और V अपन I क्या होता है, इम्पीडेंस, तो ये इम्पीडेंस का फॉर्म हो गया, ये इम्पीडेंस आ गया। अब इम्पीडेंस निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, एक्सएल की और एक्सी की। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे एक्सएल। तो एक्सएल निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा हमको पता है सवाल में, यस यहाँ से हमको पता चल जाएगा। टी के साथ जो क्वांटिटी होती है वो ओमेगा होती है, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमको पता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है जनरल इक्वेशन है। तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है कितनी, 1000, और एल हमको दे रखा है सवाल में, एल हमको सवाल में दे रखा है इन्होंने कितना, 0.4 ये लिखा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 10 नीचे आ जाएगा और एक 10 से ये 10 मर जाएगा तो ये 400 आ जाएगा, 400 एक्सएल आ जाएगा ओम। इसी तरह से हमको एक्सी भी चाहिए, तो एक्सी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000 और सी की वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी 10 इंटू 10 माइक्रोफेरेड है, तो ये 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड मतलब माइनस 10 टू पावर माइनस का 6 फेरेड, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में, ये 10 टू पावर 3 है और ये 10 है, तो ये तो मर ही जाएंगे, ये तो मर ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ये 10 मर जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, तो एक्स ही आ गया 100 ओम। चलिए बस ठीक है, तो इम्पिडेंस आ गया, पहला आंसर तो आ गया आपका। तो पहला आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जेड बराबर दिस। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर की वैल्यू सवाल में दे रखी थी 400 का यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल अभी हमने निकाला वो कितना आया 400 माइनस ये कितना आया 100। मैंने सब कुछ सही किया ना, एक्सी की वैल्यू यही निकाली है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो आपका सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300, तो जेड बराबर अंदर बचेगा 400 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस, ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 इंटू 10 टू की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 टू पावर 2 का और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए ये आ जाएगा 16 10 टू पावर 4, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 4। तो 10 टू पावर 4 है तो बाहर आके 10 टू पावर 2 आ जाएगा और 16 9 25 मतलब 5 आ जाएगा, तो 500 आंसर आएगा इसका। तो 500 ओम ये आ गया आपका जेड, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका क्या कहता है। अगले पॉइंट में निकालना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले हम निकालते हैं आई आर एम एस। आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, यस आई आर एम एस का होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है करंट का, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में, तो यहाँ पर बी आर एम एस लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन √2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आई आर एम एस बराबर आ जाएगा वी नॉट बटा √2 इंटू जेड। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर में मतलब आई आर एम एस इंटू √2, और आई आर एम एस हमने यहाँ से निकाला दिस वी नॉट अपॉन दिस वी नॉट अपॉन √2 जेड, और ये आ गया
रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो बी नॉट अपॉन जेड। बी नॉट की वैल्यू 40 है और जेड की वैल्यू कितनी है 500। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। 5 से कट जाएगा 8 बार में, और ये कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आई नॉट बराबर 8 इंटू 10⁻⁻²। और हम चाहें तो इसको, ये एम्पियर में आंसर आ गया, और मिली एम्पियर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 80 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके। 80 मिली एम्पियर कैसे आ जाए? देखो 10 का गुणा 10 का डिवाइड, तो ये ऊपर आके 10⁻³ हो जाएगा, तो और इसको अपन बोलते हैं मिली एम्पियर, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, सारी कैलकुलेशन वगैरह। तो ये अच्छा सवाल था। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है? 2023 में पूछा गया है, आपके सामने CR सर्किट है, यानी कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक R लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, तो इसमें C की वैल्यू कितनी दे रखी है? C की वैल्यू दे रखी है 50/π माइक्रोफेरड, और R की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, और आपकी जो वोल्टेज अप्लाई है उसका E0 दे रखा है 100 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो हमको कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस। तो सबसे पहले तो CR सर्किट का इम्पीडेंस निकालेंगे। तो CR सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो करंट से पीछे होता है, और R वाले सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, दिस ये वोल्टेज आएगा रिजल्टेंट, जो कि 5 डिफरेंस पर होगा करंट के साथ। तो ये VC है, मतलब ये VC है तो ये VC होगा, और ये BR है तो ये कितना होगा BR। तो यहाँ से हम निकालेंगे 10 φ फेज डिफरेंस। तो पहले फेज डिफरेंस निकाल लो, चाहे कुछ भी निकाल लो, फेज डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलो एक काम करते हैं, पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या पूछा है? इम्पीडेंस पूछा है, तो पहले वोल्टेज तो चाहिए पड़ेगा। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर में VC का स्क्वायर प्लस वेक्टर सम होता है ना VR का स्क्वायर, दिस। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखिए। इसका क्या होता है? I इंटू XC, इसका क्या हुआ? I इंटू R का दिस। ये फॉर्मूले होते हैं इनके वोल्टेज के। तो करंट कॉमन निकल के बाहर आ जाएगी, तो अंदर आ जाएगा XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर। करंट को नीचे भेज दीजिए, तो V/I दिस। तो अंदर आएगा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और V/I जेड हो गया, इम्पीडेंस हो गई। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास। तो हमको XC का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? XC का होता है 1/ωc, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/ν⁶। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू हैं। 2π, न्यू की वैल्यू कितनी दी है? 50। C की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को बताओ? C की वैल्यू दे रखी है 50/π माइक्रोफेरड। 50/π माइक्रोफेरड मतलब 10⁻⁻⁶ दिस। तो पाई से पाई मरेगा, सॉरी 2 मार दिया, पाई मरेगा। ठीक है, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 6 पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाके, नीचे आएगा देखो 25 गुणा 2 और 10⁻², इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ये मर जाएंगे, यहाँ पर 10⁻4 बचेगा, नीचे आएगा 25 गुणा 2, और इसको हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻², 25 गुणा 2, 25 चौके 100, और 2 से ये कट जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा XC, 200 ओम। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए Z बराबर ये है आपका 200, और R भी आपका कितना है? R देखना पड़ेगा, R आपका 200 है, तो ये 200 का पावर 2, तो मतलब आ गया 200 में 2, ये आपका आ गया Z दिस। ठीक है, अब क्या निकालना है? पहला आंसर आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
फेज डिफरेंस, दूसरे पॉइंट में निकालना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस उसका फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू, यहाँ पर फेज डिफरेंस ग्राफ से चेक करना पड़ेगा। ग्राफ में परपेंडिकुलर कौन है, VC। ओके, तो VC बटा VR। VC का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू XC, और VR का I इंटू R। तो R से I कट जाएगा, ठीक है, तो XC अपॉन R, तो tan phi इक्वल टू XC अपॉन R आएगा। और XC अभी अपन ने कहीं निकाला था, XC अपना आया था 200, तो XC आया था 200 और R कितना है 200, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 कितना होता है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। दूसरे पॉइंट का आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ये वाला वोल्टेज हमको निकालना है। तो ये वाला वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए ये वाला वोल्टेज निकालने के लिए, VR को निकालने के लिए हमको I इंटू R चाहिए, I चाहिए, ठीक है ना। तो I है हमारे पास, I नॉट चाहिए, मतलब पीक वैल्यू दी है तो I नॉट से भी आ जाएगा। तो I नॉट कैसे निकालेंगे, तो I नॉट निकालने का फॉर्मूला होता है IRMS, या फिर हम एक काम करें, फॉर्मूला होता है I नॉट बराबर पीक वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस दिस। तो पीक वोल्टेज आपको दे रखा है सवाल में, कितना कितना दे रखा है बताइए, 100 दे रखा है, ठीक है। और Z कितना आया था अपना 200√2 आया था, ठीक है। बस अब आप यहाँ पर रखेंगे, आ गया आंसर, तो यहाँ पर रख दीजिए 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1/2 आएगा, ठीक है, और ये साथ में क्या है √2, क्योंकि 2 जीरो से ये 2 जीरो तो मरी गई, ये आएगा, ठीक है। और R की वैल्यू अपने पास कितनी है, R की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बेटा 200, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम में, तो VR इक्वल टू 100 बटा रो। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो VR बराबर 100√2। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, √2 मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 दिस, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम में, ठीक है। तो 50√2, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1.4। इसको आप करके देखिए कितना है, 50 मल्टीप्लाई 1.4, 70 आंसर आ जाएगा इसका, 70 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने थर्ड पॉइंट का भी आंसर निकाल दिया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल इजीली हमने सारी चीज़ें कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट, सो बिलो विच वन लीड्स इन फेज। तो कौन आगे या कौन पीछे, करंट और वोल्टेज। तो देखिए, तो ये सर्किट आपको दे रखा है, तो हम करेंगे क्या, इसमें फेज डिफरेंस पहले चेक करना पड़ेगा, उससे हमको पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। तो LCR सर्किट में हमको क्या पता है, Z का फॉर्मूला पता है। Z का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R² XL माइनस XC, ये Z का फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बटा R। तो अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो आपको XL निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले XL ट्राई करते हैं। XL कैसे निकालेंगे, XL निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू इंटू L। 2 पाई न्यू दे रखा है, न्यू दे रखा है क्या सवाल में, न्यू अपन को नहीं दे रखा, लेकिन ओमेगा दे रखा है, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, देखो क्योंकि ये वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है, इसमें ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू 1000 है, और L की वैल्यू ये दे रखी है, देखिए 100, यानी कि 10⁻²मिली के लिए 10⁻³
तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 10⁻², मतलब 100 ओम आ जाएगा एक्सएल। एंड और क्या निकालना है, एक्सी। तो एक्सी ट्राई करते हैं 1/ω_c। तो ओमेगा कितना है 1000, मतलब 10⁻3। सी कितना है 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड की वजह से 10⁻⁻6 जो है वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 10⁻3। तो सही है, 10⁻3 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10/2। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 ओम आपका आ जाएगा एक्सी, और एक्सएल आ जाएगा आपका दिस। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 10/5, फेज डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये तो आपका है 100 और माइनस 100 था क्या, 100 था, वेरी गुड। और ये कितना था 500 डिवाइड, और आर कितना है अपने पास, आर 400 है, कितना है 400 है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 400 अपॉन में 100, तो कैंसिल होके माइनस का 1, और यहाँ पर चल रहा है 10/5। तो 10 और ये लिख देंगे 10 माइनस का 45, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45 डिग्री। तो 10 की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस का 45 डिग्री। क्यों आई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। तो अगर भाई साहब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये पूरा सर्किट सी की तरह बिहेवियर करेगा। और अगर ये सी की तरह बिहेवियर करेगा तो सी में कौन आगे होती है, करंट आगे होती है, किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पर जो करंट होगी ना वो वोल्टेज को क्या करेगी, लीड करेगी। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है द फेज डिफरेंस इज नेगेटिव, इट मीन्स द करंट लीड्स द वोल्टेज। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कैपेसिटिव reactance 500 is greater than inductive reactance 100, making the circuit capacitive. In a capacitive circuit the current leads the voltage. तो आंसर क्या हो जाएगा, yes, the value of the phase difference is -45 या फिर 45 with the current leading the voltage. The current leads in phase, तो करंट लीड करेगी वोल्टेज को। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आ रजिस्टर ऑफ 400 ओम। आपको रजिस्टर दे रखा है 400 ओम, दिस इंडक्टर दे रखा है 5/π हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटर दे रखा है 50/π माइक्रो फैराड, ठीक है। और ये बना आपका एलसीआर सर्किट, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी दे रखी है, V बराबर 140 साइन 100π इंटू टी वोल्ट। ये क्वेश्चन है। फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज 3 सर्किट एलिमेंट। तीनों सर्किट के एलिमेंट के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू निकालनी है अपन को। द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ सोर्स। एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। तो इनका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो आरएमएस वोल्टेज से ज़्यादा आएगा, वो चीज़ हमको पता नहीं है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या पता है, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट निकालनी पड़ेगी अपन को। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किट में, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमको पहले XL और XC निकालनी पड़ेगी। चलो XL निकालते हैं। तो XL कैसे निकालेंगे, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये हमको सवाल में डायरेक्ट दे रखी है 100π, तो ये लिखा मैंने 100π। और L की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 5/π। तो पाई से पाई मरेगा, तो 500 ओम, तो मेरे को मिल गया XL, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड XC चाहिए, XC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc। तो ओमेगा अपने पास वही है 100π, और C कितना है 50/π। तो देखो ये 50 और पाई ऊपर गया, और माइक्रोफेरेड में है तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, -6। तो पाई से पाई तो उड़ा दो,
और सॉरी माइक्रोफेराड में है तो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये 10⁻6 है और नीचे कितना है 10⁻3 इंटू 5, ऐसे लिख दिया मैंने उसको, ये एक्स देखिए दे, इसका एक जीरो इसके साथ मिलके 10⁻3 हो गया। तो ये आपको काटेगा तो 10 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 200, सही है, क्योंकि 5 से वो एक 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 200 ओम कितना आएगा 200 ओम। चलिए अब हम निकाल सकते हैं जेड। तो जेड का फॉर्मूला हमको याद है, आर की वैल्यू हमको पता है कितनी, आर की वैल्यू दी है 400, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस ये कितनी दे रखी है 200, सॉरी कितना था ये 500, तो 500 माइनस 200 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये 400 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाना चाहिए। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 500 ओम। तो इम्पीडेंस हमने निकाल लिया, अब हम करंट की तरफ चलते हैं। तो करंट कैसे निकालेंगे, अब करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है वी आर एम एस बटा जेड, और वी आर एम एस का फॉर्मूला हमको पता है, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन √2 इंटू जेड। अरे भाई वी आर एम एस होता है वी नॉट अपॉन √2 जेड। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है, कहाँ है, ये दे रखी है 140, तो यहाँ पर रख देंगे हम 140 और ये √2 और ये कितना है जेड अपना है 500, तो यहाँ से अपन को आई आर एम एस मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, कितना आ रहा है देखिए, तो ये अपने पास है 140 डिवाइड 500, तो ये आ जाएगा, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 1.4 से, तो 0.2 आएगा, तो ये आ जाएगी 0.2 एम्पियर, बस। तो हमारा टारगेट था करंट निकालना, और करंट निकालने के लिए आपको चाहिए यस रेजिस्टेंस, तो पहले हमने इम्पीडेंस निकाल लिया सर्किट का, अब ये आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, हर एक के स्रो पर इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, और फिर इन तीनों का अलजेब्रिक सम करके चेक करेंगे कि वो इससे ज़्यादा आता है इसके बराबर आता है। तो देखिए इसको मैंने आपके लिए पहले ही निकाल रखा है, देखो ये हमने आई आर एम एस वैल्यू निकाली, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आती है 80 वोल्ट, सी के अक्रॉस आती है 100 वोल्ट और एल के अक्रॉस आती है 200 वोल्ट, सॉरी 40 वोल्ट, एक्सएल की जो भी वैल्यू थी अभी हमने निकाली थी उसके अकॉर्डिंग। अब यदि आप इन तीनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये 220 वोल्ट आ गया। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात ये है कि भाई अब लगा तो 140 ही रहे हैं, पीक वैल्यू उसकी 140 है और दे रहा है भाई साहब 220, कैसे हो सकता है। यस, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था पुराने जो सर्किट थे हमारे डीसी वाले, कि जितनी वोल्टेज लगाते हैं उसी वोल्टेज के सम में यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये इससे ज़्यादा कैसे हो गए, तो इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एसी सर्किट में यस एल सी और आर ये सेम फेज में नहीं होते, अलग अलग फेज में होते हैं, तो इसलिए इनका अलजेब्रिक सम करोगे तो वो हमेशा ज़्यादा आ जाएगा। तो इनका हम वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर सम करते हैं तब वो वैल्यू कम आती है। देखिए तो ये अलजेब्रिक सम किया तो 220 वोल्ट आई। अब हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, दिस इज मोर देन दी सोर्स वोल्टेज 140, दीज वोल्टेज कैन नॉट बी एडेड लाइक द ऑर्डिनरी नंबर, VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज। आपको पता है एलसीएल सर्किट में VL ज्यादा होता है किससे, VC से, तो हम इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता है VL माइनस VC आ जाता है, और ये VL माइनस VC जो होता है वो VR के साथ आर नॉट इन फेज, तो ये VL माइनस VC लीड VR बाय एंगल π/2, तो ये लीड करता है π/2, तो ये सेम फेज में नहीं होता, इसलिए इसका वेक्टर सम आप जब करोगे तो वेक्टर सम करके आपको वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 100 वोल्ट आती है, ठीक है। तो जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा, और उसका पीक वैल्यू कितना है 140, क्लियर है। तो अलजेब्रिक सम करोगे तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इस सवाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये क्वेश्चन ये कहता है कि V बराबर आपको दिया है इतना, V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर आपको दे रखा है I0 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब आपको बताना है पावर कंज्यूम इन द सर्किट ओवर अ साइकिल, ओके।
तो ये तो हमें याद है, इसका फॉर्मूला हमको पता है एवरेज पावर का, IRMS VRMS इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है IRMS की वैल्यू कितनी होती है बेटा, IRMS की वैल्यू होती है I0 बटा √2, VRMS की कितनी होती है V0 बटा √2 और इंटू कॉस फाई। √2 कितना होता है, यस 2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस 2025 में कितना सरल क्वेश्चन पूछा, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे। ठीक है, 2025 के, 2023 के, 2024 के, कुछ के स्टडी प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से पूरी साल भर काम करूं और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए, कंप्लीट PDF चाहिए, तो उसके लिए हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। यहाँ पर सभी चैप्टर्स की आपको PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।